कोरोना फिर एक बार बढ़ने लगा है। पूरे विश्व में जो नया वेरिएंट जो चीन में पाया गया है, ओमिक्रॉन BA.7, 5 देशों, अमेरिका समेत 5 देशों में, बेल्जियम में भी जिसमें शामिल है, 5 लाख से ज़्यादा केस इसके हो चुके हैं, जिनकी पहचान की जा चुकी है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले इस वेरिएंट 4 केस अपने देश में भी पाए गए हैं, जिसमें 3 गुजरात प्रांत में और 1 उड़ीसा में पाया गया। नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चकरवा आज अपने इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा कोरोना के बढ़ते केसों की। जिस तरह से चीन में कोरोना के केस बुरी तरह से बढ़ रहे हैं, अस्पतालों और शमशानों पर जगह नहीं रही है, अपने देश में भी इस वायरस के 4 केस अभी तक मिले हैं, जो कि नवंबर माह में मिले थे। हालांकि अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश में कोरोना के केवल 98 संदिग्ध मामले हैं, जिसमें से कि अधिकांश धीरे धीरे ठीक हो रहे। तदाप राज्य सरकारों ने अब सक्रियता बढ़ा दी है। जो 5 देशों से आने वाले लोग हैं, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम, इन देशों से आने वाले, चाइना आदि देशों से आने वाले लोगों को हवाई अड्डे पर रोक कर ही उनकी गहनता से जांच की जा रही है। अगर वो पीड़ित मिलते हैं, प्रभावित मिलते हैं, निश्चित तौर पर उनको 14 दिन के क्वारंटाइन समय में रखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों में निश्चित तौर पर सभी राज्यों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। अच्छे टीकाकरण के कारण अपने यहाँ ज़्यादा उसका प्रसार नहीं होगा, लेकिन जो नया वेरिएंट ये जो है, ये जो वैक्सीनेटेड लोग भी हैं, उनको भी ये प्रभावित करता है। लिहाजा सभी राज्यों को इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जब कोरोना के मद्देनज़र कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने अथवा कोरोना नियमों का पालन करने की बात कही, तो इस बात पे भी अब राजनीति होने लगी। कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की रैलियों या चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर कोरोना एक घातक बीमारी है, जिसे हम लोगों ने 2 साल झेला, जिसके कारण जो आर्थिक गड़बड़ियाँ ठप हुई, तमाम आर्थिक संसाधनों पर चोट हुई, उसका असर अभी तक दिखाई दे पा रहा है। लेकिन आखिर क्या बात है कि प्रधानमंत्री की बात पर लोगों को विश्वास नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जब कोरोना की तीसरी वेव आई, तो बंगाल, पंजाब समेत 5 राज्यों में इलेक्शन हुए। भीड़ भरी रैलियों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और
अभी भी उनकी यात्रा भारतीय जनता पार्टी जगह जगह निकाल रही है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही दिल्ली में प्रवेश करने वाली होती है, उस समय एक हाई लेवल बैठक स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बुलाई जाती है। निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और सरकार के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलें। लेकिन ये प्रश्न कांग्रेस का भी जायज है कि जब कभी चुनाव होते हैं तब ये कोरोना के प्रोटोकॉल कहाँ चले जाते हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने भीड़ भरी सभाओं को संबोधित किया है, बड़े बड़े रोड शो लगाए हैं। मुझे क्या, किसी को भी ये ताज्जुब होगा कि भीड़ भरी रैलियों में किसी भी व्यक्ति ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया हो। आखिर राहुल के भारत जोड़ो यात्रा पर ही ये क्यों पाबंदी? कांग्रेस का आरोप है कि उसे समर्थन के कारण जो जन समर्थन मिल रहा है, उसके लिए चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है और इसका असर तमाम राज्यों और अन्य जगहों पर पड़ता है, तो इस संबंध में केंद्र पे उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहता, ऐसा कांग्रेसियों का आरोप है। और इस यात्रा में सलाह दी गई स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कि अगर आप यात्रा को जारी रखते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और निश्चित तौर पर जिससे कि कोरोना का फैलाव न हो। हिमाचल के मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उसके कारण हिमाचल का विधानसभा सत्र भी कैंसिल हुआ। तो भाजपा ने आरोप लगाया कि वो चूँकि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे इसलिए उन्हें कोरोना हुआ है। निश्चित तौर पर इस बात में कितनी दम है ये अलग बात है, लेकिन इस तरह के आरोप गढ़ना, आखिर हम देखते हैं कि कोरोना का पालन होना चाहिए। निश्चित तौर पर इसका कोई अभी इलाज नहीं है, केवल बचाव ही इलाज है। लेकिन सत्ताधारी दल कुछ भी करता रहे और विपक्षी अगर धरना प्रदर्शन या छोटी मोटी रैली भी निकाले तो उस पर कोरोना संक्रमण के नाम पर उन्हें रोका जाए, ये भी बात ठीक नहीं है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन तब भी जब बचाव ही उपाय है तो हम सभी लोगों को कुछ आपसी दूरी बना के भीड़ भरी जगह पर जाने में सावधानियां कुछ बरतनी है। मास्क को लगा कर रखना है जिससे कि देश को एक और लहर का सामना ना करना पड़े। यही आप सबसे निवेदन है कि अपना जो सक्रिय योगदान दें। और राजनीति तो होती रहेगी, हम सब लोग अगर ठीक रहेंगे देश की आर्थिक दशा सुधरेगी। तो इस सब लोगों के मद्देनज़र सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करें और ज़्यादा मेल जोल या उससे बचें। अब राजनीति है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन किसी भी जो एडवाइजरी जारी की जा रही केंद्र द्वारा उसको हल्के में लेना ठीक नहीं। जय हिंद।